तो क्या आज की तारीख में नवाब फैमिली का दबदबा कम हो गया क्या? क्योंकि आपका एक बयान मैंने सुना जिसमें आप कह रहे हैं कि कोई भी नवाब फैमिली की ईंट से ईंट बजा नहीं सकता, कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। अगर कोई आज तक पैदा नहीं हुआ तो लगभग 9 बार से ज़्यादा बार से आज़म खान ने यहाँ पर विधायक कैसे चुन लिए गए, सांसद भी यहाँ से बन गए, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर चुने गए, जनप्रतिनिधि बन गए। तो क्या नवाबों की फैमिली का वो दबदबा रसूख कम हो गया? एक छत्र राज इतने समय तक आज़म खान ने रामपुर पर कैसे कर लिया? जहाँ तक दबदबे की बात है, तो आज़म के साथ कुश्ते आ जाएं, आज़म के साथ कुश्ते हमारी ईंट से ईंट नहीं बजा सकती। मतलब लोग कहते हैं ना कि रामपुर की पहचान रामपुर के नवाबों से है, तो साथ ही साथ रामपुरी चाकू से है। और मुझे लगता है कि ये जो चाकू की धार, रामपुरिया चाकू की धार है, मतलब आप दोनों के दुश्मनी की धार भी उससे कम नहीं है। वो उनका कहना है कि मैंने कभी नवाबी कल्चर को यहाँ पर फॉलो नहीं किया। वो कह रहे हैं कि मिक्की मियाँ जिस वक्त एक दौर की बात है, वो कह रहे हैं कि जब मैं चुनाव लड़ता था तो उनके सीने पर 10-10 तमंचे तान दिए जाते थे, फिर भी मैंने चुनाव जीता आवाम के दम पर। आज़म और सारी नवाबों की नवाबी हमने खत्म कर दी। आज़म से बड़ा डरपोक आदमी, बुज़दिल आदमी इस दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। फिर एक बड़ी बात कह दी है। बिल्कुल कह रहा हूँ, डरपोक और बुज़दिल। बिल्कुल चप्पल छोड़ के भागा था जब बसपा सरकार थी। 7 से 12 ये मस्जिद के बाहर बेहोश हो गया था, चप्पल छोड़ के भागा था जब लोग इसके पीछे भागे थे इसे मारने के लिए। नंदकिशोर गुर्जर, जानते होंगे, लोनी से बीजेपी के विधायक हैं। उनका कहना है कि आज़म खान आसुरी यानी कि राक्षसी प्रवृत्ति के इंसान है। बिल्कुल सही बात है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। राक्षसी प्रवृत्ति के देखिए, ये आदमी उसमें का आदमी है, कहने को मुसलमानों का नेता। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स, नुकसान किसको पहुंचाया? मुसलमानों को। तो जो आदमी मुसलमान कहने के बाद मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो किस किस्म? मतलब आज़म खान मुसलमानों के सगे नहीं है। सगे कैसे हैं? अरे मुझे बताइए आप, जो आदमी कब्रिस्तान की मिट्टी उखाड़ के यूनिवर्सिटी ले जाए, जो आदमी मस्जिदें तोड़ दे, जो मज़हार शरीफ तोड़ दे। तो अभी आई लव मोहम्मद को लेकर आपने देखा कि उसके पोस्टर और बैनर को लेकर इतना विवाद हुआ, बरेली में हिंसा तक हो गई। आज़म खान ने कहा कि ये सौहार्द को खत्म करने की, मिटाने की साजिश थी। तो ये साजिश किसने रची? ये तो उन्हीं को पता होगा जब वो बयान कर रहे हैं। उनसे भी पूछिएगा, मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे तो उनका क्या योगदान था उसमें भड़काने में? मुजफ्फरनगर के दंगों में जी, तब तो वो इंचार्ज थे, तो उनका क्या योगदान था ये तो वो भी बताएं। ओवैसी साहब खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता रहनुमा बताते हैं, उनकी पार्टी भी यही दावा करती है जी। आपकी क्या राय है ओवैसी साहब के बारे में? वो तो फिगर्स बताते हैं, कितनी सीटें कहाँ हैं वो तो फिगर्स बताते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और बीजेपी ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है आज़म खान पर फर्जी मुकदमे लगाने का, और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले आज़म खान पर जितने भी फर्जी मुकदमे दर्ज हैं सब वो खत्म कर देंगे। अखिलेश यादव भी जानते हैं कि जो मुकदमे लगे हैं वो सच्चे हैं, मैं समझता हूँ। और ये हिस्ट्री बनने जा रही है कि तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार बिल्कुल। 27 में चुनाव होते हैं तो सभी पांचों की पांचों सीटें बीजेपी जीत जाएगी, दावा करेंगे आप? देखिए, दावा अब वो वहाँ के उस टाइम समीकरण, मैं तो ये कहा है कि मेरे परिवार का दबदबा है, हाँ, बट ये भी डिपेंड करता है कि उस टाइम की परिस्थिति कौन है, प्रत्याशी कौन है। जो प्रत्याशी फील्ड में आज मैं हूँ। आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? स्वार से या रामपुर से? और किसके सिंबल पर? बीजेपी? देखिए, पार्टी जो आदेश करेगी मैं। अच्छा, मान लीजिए कल को अखिलेश यादव आपके पास आते हैं, अरे हमजा भैया आ जाइए हमारे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, फिर क्या कीजिएगा? महाराज जी का साथ नहीं छोड़ूंगा, उनने मुझ पे बिल्कुल महाराज जी का साथ नहीं छोड़ सकता। आज़म खान से कभी अदावत कम होगी? नहीं, मरते दम तक नहीं होगी। इसको इसकी औकात दिखाऊंगा और इसको सियासी राजनीतिक तरीके से ज़मीन में घुसेड़ूंगा और इसका वो हाल करूंगा कि ये रामपुर छोड़ने में मजबूर हो जाएगा, वापस जाएगा नठौर जहाँ से आया था। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक सवाल है कि आप तो नवाबों के वंशज है, इतनी आलिशान कोठी है और अच्छी खासी संपत्ति, आप बिल्कुल साधारण कपड़ों में एकदम साधारण व्यक्ति हूँ। नवाब, देखिए नवाबों के बारे में एक लोगों के आता है ना ख्याल कि सदरी होगी, एक सूट सा होगा, नवाब ऐसे रहते होंगे। आप तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ। मैं एक आम आदमी हूँ। हाँ। मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो मैं चाय की दुकान पे भी बैठ जाता हूँ, बीड़ी वालों के साथ भी बैठ जाता हूँ, जमीन पे भी बैठ जाता हूँ। तो कहाँ इंग्लैंड से पढ़ाई करने के बाद आप सियासत में आ गए? देखिए, मैं जब से छोटा था मेरी सोच थी कि मैं रामपुर के लिए कुछ करूं, और मेरे परिवार ने जो रामपुर को बहुत कुछ दिया और जिस तरीके से मेरे परिवार की एक इमेज को धूमिल करने का प्रयास किया गया, मैं चाहता हूं कि रामपुर उत्तर प्रदेश का, कोशिश ये रहेगी कि अगर मुझे ताकत मिले, मौका मिले, तो मैं रामपुर को उत्तर प्रदेश का नंबर 1 जिला बनाना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ
एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज, रोजगार, मेरी कोशिश ये रहेगी। ओके, चूंकि मैंने दीपोत्सव पर बात की तो आज़म खान ने ये कहा कि दिए जो हैं वो रोशन करते हैं, रोशनी करते हैं, और दिए जलाने वाले तो कुछ भी जला सकते हैं। अच्छा, तो ये इनके इस बयान का कई लोगों ने कई अर्थ निकाला कि दिए जलाने वाले कुछ भी जला सकते ये हैं। कहना चाह रहे हैं कि भाई दिए जलाने वाले घर भी जला सकते हैं। मैं जो सोच रहा हूँ, हाँ। तो आजम खान ने जो लोगों के घर तोड़े, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी तो उनके एक तरीके से घर ही जलाए हैं। जो उन्होंने कब्रिस्तान तोड़े, मज़ारें तोड़ी, तो आजम खान ने कोई कसर छोड़ी थी? जिन लोगों के घर तोड़ के यूनिवर्सिटी में ज़मीन ली गई, तो उन्होंने भी तो एक तरीके से लोगों का उत्पीड़न किया, घर ही जलाए हैं। अगर मैं आज आपका रोजगार छीन लूँ, आपका छत छीन लूँ आपके ऊपर से, तो मैं भी आप एक तरीके से आपकी ज़िंदगी ही जला रहा हूँ। यही काम आज़म ने किया। आज़म को बस मैं मानता हूँ, आज़म खान एक अपॉर्चुनिस्ट है। सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा था, जब वो नेताजी के नहीं रहे तो किसी और के क्या रहेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आज़म खान की जितनी भी राजनीतिक साख थी वो खत्म है, अब कुछ भी नहीं बचा। वो एक पिटी फिल्म है। पिटी हुई और फिल्म। मैं मानता हूँ इतना मीडिया हाईलाइट मिल रहा है, हाईलाइट कर रहा है, आज़म जेल से आया, जेल से, तो कैदी जेल से आया भाई, एक कैदी जेल से आया है जिस पे डकैती, चोरी, दो पैन कार्ड, दो पासपोर्ट के एफिडेविट देने के मुकदमे हैं। तो इसको इतना हाईलाइट करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप ऐसे तो आप हर जेल के बाहर खड़े हो जाइए, रोज 100 कैदी आते, कि आप 100 को हाईलाइट करेंगे? तो बाकी कैदियों की तरह आप आज़म खान की तुलना उससे कर रहे हैं। तो भाई कैदी तो कैदी है। अब वो कहते हैं 6x11 के कमरे में मैं रहा, मैंने चटनी और प्याज खाई, तो भाई जेल में तुम्हें बिरयानी तो मिलेगी नहीं। क्या रामपुर में आने वाले चुनाव में नवाबों की साख कायम होगी सभी सीटों पर? ऊपर वाले की नज़र सीधी है तो बिल्कुल रहेगी। और हमजा भैया बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी? मुझे पार्टी टिकट देगी तो मैं टिकट तो मांगूंगा जाके। अखिलेश यादव टिकट देंगे तो आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आपने कहा मैं गद्दार नहीं हूँ। मैं महाराज जी का साथ नहीं छोड़ सकता, और जिस आदमी ने चाहे टिकट मिले या ना मिले। और बिल्कुल सही बात है। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम्। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है, या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है, या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है, या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन, रविवार रात 9:58 पर।